नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और 10 में है दम का ये खास एडिशन हम सीधे लेकर आ रहे हैं राम की नगरी अयोध्या से, क्योंकि रघुनंदन के आने का समय हो चुका है। चंद दिन बचे हैं जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होने वाली है। अयोध्या के कण-कण को, गली गली को सजाया जा चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि चूंकि तमाम वीवीआईपीज आने वाले हैं, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। अयोध्या नगरी को इस वक्त अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। तमाम वीवीआईपीज को लेकर सुरक्षा कड़ी है। चाहे हम सरयू तट की बात करें, हनुमानगढ़ी की बात करें, राम मंदिर की बात करें या पूरी अयोध्या नगरी की, चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, सर्विलांस हो रहा है और लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सदियों से जो सपना राम भक्त देख रहे थे, वो अब सच होने जा रहा है। जिस क्षण का बेसब्री से इंतजार था, उस आयोजन के दिन अब बस उंगलियों पर ही रह गए हैं। रघुनंदन के आगमन के लिए अयोध्या में तैयारियां मुकम्मल है, बस अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी समेत हजारों साधु संत और वीवीआईपी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वागत के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। साथ ही 22 जनवरी का दिन पुलिस प्रशासन के लिए सबसे कठिन परीक्षा का दिन भी है। तभी तो यूपी पुलिस रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अयोध्या की सुरक्षा अभेद्य कर दी गई है। राम मंदिर परिसर से लेकर हनुमानगढ़ी और सरयू तक सुरक्षा का अचूक घेरा तैयार है। अयोध्या में सुरक्षा इतनी पुख्ता और चाक चौबंद की गई है, परिंदा भी पर न मार सके। 22 जनवरी को लेकर सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं और अयोध्या कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर आईजी प्रवीण कुमार का क्या कहना है, सुनिए जरा। देखिए, सभी तरह की सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। खासतौर से राम जन्मभूमि परिसर हो या उसके आसपास का हनुमानगढ़ी का क्षेत्र हो या सरयू जी के आसपास का क्षेत्र, सभी की व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं। हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी एसएसएफ और पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट हैं ही। अयोध्या के सुरक्षा प्लान में स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं, जल, जमीन और आकाश में कोई चूक न रह जाए। एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। तो फिजिकल चेकिंग और वेरिफिकेशन के साथ साथ हाई सिक्योरिटी टेक्निक का भी इस्तेमाल होगा। जो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। खास तौर से सभी जगहों पर हमने ड्रोन कैमरे के अलावा रिवराइन सिक्योरिटी पर भी एक विशेष ध्यान दिया है और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक अयोध्या की सुरक्षा के लिए ड्रोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। साथ ही 10,000 सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या की निगरानी की जाएगी। आतंकी हमलों के लिहाज से इंटरनल विजिलेंस रहेगी। तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या सबसे ज्यादा संवेदनशील जगहों में से एक है। हम लोगों के अलग अलग कई जगहों पे कंट्रोल रूम्स हैं और जो हमारे एरिया स्पेसिफिक रहते हैं, जहां पर हम अपनी तरफ से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स भी हैं, जिसके थ्रू कभी कभी हमें फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों के माध्यम से कुछ लोगों को स्कैनिंग में डालना पड़ता है, मूवमेंट कहाँ पे हुआ, डिटेक्शन की हमारी टेक्निक्स हैं। एआई के थ्रू भी और जो हमारे अपने एक एसओपीज बनी हुई है उसमें मैन पावर की जो ट्रेनिंग और उसके माध्यम से हम लोग इसको करते हैं। और इसके थ्रू हम लोग जब सीसीटीवी जगह जगह पर रखते हैं तो हमने जो बिहेवियरल ट्रेनिंग अपने फोर्स को दी है कि आम लोगों के साथ व्यवहार में मृदुता लानी है, उसको भी एक प्रकार से क्रॉस चेक करने का और उससे उत्साहित करने का भी एक अवसर मिलता है। इसके अलावा यूपी पुलिस का ट्रैफिक डायवर्जन पर भी खासा ख्याल है। आस्था और उल्लास से भरी भीड़ को नियंत्रित करना भी एक चुनौती होगी। 22 जनवरी के मद्देनजर विशेष इंतजाम के तहत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। जो हमेशा एक चुनौती रहती है जब एक आस्था और उल्लास से लोग आते हैं
तो उसमें ट्रैफिक डाइवर्जेंस उनकी सुरक्षा के लिए करने होते हैं, वो सुरक्षा हम लोगों ने इसमें की हुई है। लोगों को एक अपने तरफ से रेगुलेशंस बता रहे हैं ताकि अधिकतम लोगों का उसमें कल्याण हो सके। 22 तारीख के इवेंट के बाद जो 23 तारीख से एक विशाल जन समुदाय इसमें आएगा, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और 22 तारीख की जो इवेंट है उसके लिए भी जो ट्रैफिक एडवाइजरीज है उन लोगों ने निर्गत। जमीन और आसमान की सुरक्षा जहां पुख्ता है, तो वहीं सरयू की लहरों पर भी सर्विलांस रूम बनाया गया है, जहां से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। ये जल पुलिस चौकी जो यहाँ से सरयू नदी के ऊपर बनाई गई है और यहाँ से भी निगरानी रखी जाएगी हर तरफ। यहाँ से जहाँ से आप देखेंगे, देखिए दिखाई देगा दूर दूर तक, और यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होगी और इस चैम्बर से, इस रूम से, ये जो रूम बनाया जा रहा है, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो ये रूम बनाया जा रहा है, इसके अंदर वो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिससे चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ से रखी जाएगी। आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक सरयू की लहरों से 15 किलोमीटर का क्षेत्र सुरक्षित किया जाएगा। जल पुलिस अत्याधुनिक हथियार और तकनीक से लैस रहेगी। ये रिवराइन सिक्योरिटी के कंट्रोल रूम, फ्लोटिंग कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें कि हमारा पूरा ये 15 किलोमीटर का जो एरिया है उसे विशेष तौर पर हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी पेट्रोलिंग के माध्यम से भी और कैमरों के माध्यम से भी, जियो फेंसिंग के माध्यम से भी। एक तरफ जहां योगी सरकार अयोध्या की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने भी अपने स्तर पर तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ट्रस्ट महासचिव और अयोध्या प्रशासन के बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बस चंद दिन बाकी है। सीआरपीएफ, यूपी एसएसएफ, पीएससी और सिविल पुलिस पर बड़ा जिम्मा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसकी बड़ी चुनौती है और इसके लिए योगी सरकार और उनकी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की मजबूत व्यूह रचना तैयार कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पूरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और दूसरी ओर सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, तो साधु संतों का प्रण भी पूरा हो रहा है। प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम संतों ने कई प्रण लिए थे और उसी में से एक प्रण पूरा करने वाले हैं नेपाली बाबा, जो सरयू तट पर, आपको बता दें, 1008 शिवकुंजों का निर्माण किया गया है, जहां पर शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे, उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा और 100 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं जहां 24 घंटे हवन होगा और यहां तक कि 24 घंटे राम नाम का जाप किया जाएगा। तो क्या तैयारियां हैं देश के कोने कोने से, कौन कौन से तोहफे प्रभु राम के लिए आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की। राम 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 राजा राम राम राम, श्री राम 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 सीता राम राम राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन अब दूर नहीं है, बस आने ही वाली है। 22 जनवरी अयोध्या में तैयारियां पूरी हैं। इंतजार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन का है। एक तरफ जहां सुरक्षा के मजबूत व्यूह की रचना की गई है, तो दूसरी तरफ धार्मिक स्तर पर भी रघुनंदन के स्वागत में साधु संत और पुजारी लीन हैं। सरयू के तट पर राम नाम महायज्ञ की रविवार से शुरुआत होगी, जिसमें नेपाल से आए 21,000 पुजारी हिस्सा ले रहे हैं। 500 वर्षों का जो इंतजार है राम भक्तों का, वो खत्म होने वाला है और उसी खुशी में चारों ओर अनुष्ठानों की तैयारी हो रही है। कल मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख के बाद से ये सभी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और मेरी मौजूदगी इस वक्त सरयू तट के किनारे, आपको बता दें मैं मौजूद हूं, जहां पर 1008 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। ये शिवकुंज बनाया गया है और यहाँ पर 1008 शिवलिंग जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश से लाए गए हैं और उनकी पूजा की जाएगी, उनका अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल 22 जनवरी से पहले
राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के बालू घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। यहाँ 14 जनवरी से 25 जनवरी तक राम नाम महायज्ञ चलेगा। इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। 1008 शिवलिंग के लिए 1008 कुटी भी बनाई गई है। या 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठा होगी, तो आज हमारे महाराज जी ने ये स्थल पर यज्ञ करवा रहे हैं। तो जो आप हम सब देख रहे हैं कि जो ये बने हुए हैं 1008, तो ये शिव कुंज है। इसमें जबलपुर से आए हुए नर्मदेश्वर जी महाराज स्थापित किया जाएगा और इसमें 24 घंटा लगातार सीताराम नाम जप होगा। इतना ही नहीं, इस महायज्ञ के लिए 11 मंजिल का यज्ञ मंडप भी बनाया गया है। इसमें 100 कुंड शामिल हैं। आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा के नेतृत्व में ये महायज्ञ चलेगा। कल से इस पूरे आयोजन का, पूरे कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होनी है। 100 हवन कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन कुंडों की जो रंगाई पुताई है और जो पूरा यज्ञशाला का सौंदर्यीकरण है वो भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो काम करने में जुटे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएंगी 100 कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं और सरयू के तट पर ये कुंड बनाए गए हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे इनकी रंगाई पुताई हो रही है। और उसके बाद जो संकल्प यहाँ पर लिया गया था उसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये जो दिन है वो लंबे संघर्ष के बाद में आ रहा है। दरअसल 14 जनवरी को यजमानों के मुंडन से समारोह शुरू होगा। 17 जनवरी से रामायण के 24,000 श्लोकों से हवन शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। हर दिन पंचामृत से 1008 शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। 100 कुंडों में 1100 दंपति राम मंत्र का जाप करेंगे। महायज्ञ समाप्त होने के बाद 1008 शिवलिंगों को पवित्र सरयू नदी में विसर्जित किया जाएगा। यहाँ 100 कुंड बनाए गए हैं। लगभग हर कुंड पे 10 जोड़े, लगभग 20 व्यक्ति एक कुंड पे। इस प्रकार से 100 कुंडों में लगभग 3000-4000 के करीब लोग बैठेंगे। और ये 17 तारीख से हमारा यज्ञ प्रारंभ होगा। हवन का कार्यक्रम 17 तारीख से स्टार्ट होगा। 14 तारीख को हम लोगों की कलश यात्रा निकलेगी। जितने यजमान इसमें भाग ले रहे हैं और जो राम जापक बाहर से नेपाल से आए हुए हैं लगभग 5-6 हजार की संख्या में, उनके द्वारा 24 घंटे इस प्रांगण में सीताराम नाम जाप का जप चलेगा, जो नित्य 24 घंटे जारी रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सरयू के तट पर इस महायज्ञ के पीछे कारण भी बताया गया है। आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर एक महायज्ञ करेंगे, और अब राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इनका सपना जब सच होने जा रहा है, तो नेपाली बाबा का महायज्ञ भी होने जा रहा है। तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं और एक लंबे अरसे के बाद में ये जो सपना है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। हर साधु संत महात्मा जिन्होंने संकल्प लिए थे वो संकल्प उनके पूरे होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कुंडों का जो यज्ञशाला है उसमें जो कुंड बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण अभी अपने आखिरी चरण पे है। 17 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 14 तारीख से माना जा रहा है कि 24 घंटे राम नाम का जो जाप है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इसी तरीके की भव्यता और तैयारी आपको अयोध्या के कोने कोने में देखने को मिल जाएगी। सरयू घाट की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर शिवकुंज भी बनाए गए हैं, यज्ञशाला भी बनाई गई है और राम नाम का जाप भी 24 घंटे किया जाएगा। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।